जय श्री राम भक्तों। रामचरितमानस का जयपुर राजस्थान से बहुत गहरा संबंध है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। गलता तीर्थ जयपुर में अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित गालव ऋषि की तपोभूमि है। यहीं पर करीब 400 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस का अयोध्या कांड लिखा था। मान्यता के अनुसार तुलसीदास गलता में 3 साल रहे थे और इसी दौरान उन्होंने अयोध्या कांड के प्रसंग लिखे थे। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इसके क्या प्रमाण है कि गोस्वामी तुलसीदास जी गलता आए थे या उन्होंने यहाँ पर अयोध्या कांड लिखा था। तो इस बात का प्रमाण गलता पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी संपत कुमार अवधेशाचार्य जी महाराज के द्वारा दिया गया है। उन्होंने बताया कि ऋषि परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्रसंग गुरुओं ने अपने शिष्यों को बताया। कई कथाकारों ने भी अपनी कथाओं में तुलसीदास जी के गलता प्रवास को लेकर उल्लेख किया है। नंबर 2, अब प्रश्न ये उठता है कि तुलसीदास जी गलता क्यों आए थे। पीठाधीश अवधेशाचार्य जी महाराज के अनुसार गलता के महान संत नाभादास जी ने पूरे भारत के संतों को इकट्ठा करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। उन्होंने सभी संतों को आपस में जोड़ने के लिए गलता में एक बड़ा भंडारा किया था। सभी संतों को न्योता भेजा गया था, जिसमें तुलसीदास जी भी शामिल थे। नंबर 3, आखिर रामचरितमानस को लिखने में कितना समय लगा होगा, तो आइए बात करते हैं। दोस्तों, तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ को लिखने की शुरुआत 1574 ईस्वी सन में उसी दिन सुबह की थी, जैसा योग त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में संपन्न किया। काश ये भी रहा कि ये ग्रंथ 1576 ईस्वी सन में राम विवाह के दिन ही समाप्त हुआ। ये अवधि भाषा में लिखा इस महाकाव्य में स्वयं तुलसीदास जी ने बालकांड में लिखा है। उन्होंने रामचरितमानस की रचना का आरंभ अयोध्या में विक्रम संवत 1631 वर्ष यानी कि सन 1574 ईस्वी सन को रामनवमी के दिन किया। नंबर 4, बात करते हैं रामायण में कितने कांड है। तो आपके नॉलेज के लिए बता दें कि रामायण में 7 कांड है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। और अगर छंदों की संख्या देखें तो बालकांड सबसे बड़ा और किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड है। नंबर 5, अब हम बात करते हैं अयोध्या कांड में भगवान राम के जीवन की कौन सी घटनाएं सम्मिलित होती है। अयोध्या कांड में राम जानकी विवाह के बाद अयोध्या में बिताए गए समय की गाथा है। श्री राम के अभिषेक की तैयारी, मंथरा का केकई को भड़काना और केकई का राजा दशरथ से 2 वरदान मांगना, श्री राम का वन में जाना, आहत दशरथ का देह त्याग होना, केकई भरत संवाद और फिर अपने भ्राता राम को मनाने भरत का उसके पास जाना, भरत का श्री राम की खड़ाऊ को लेकर अयोध्या आना, राजगद्दी पर विराजमान करना और मां केकई को अपराध बोध से मुक्त करना, ये सब बातें रामचरितमानस की अयोध्या कांड में सम्मिलित की गई है। भक्तों, आज भी गलता जी में गोस्वामी तुलसीदास जयंती महोत्सव भी काफी श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। इस महोत्सव का समापन रामचरितमानस के पाठ के साथ किया जाता है। संतों का दावा है कि संत तुलसीदास गलता पीठ में प्रवास के दौरान रामचरितमानस की अयोध्या कांड ही नहीं बल्कि अपने विभिन्न ग्रंथों की रचना की। भक्तों, गलता में प्योहारी ऋषि की भी गुफा थी। अब इस गुफा को बंद कर दिया गया है। कहा जाता है कि प्योहारी ऋषि इस गुफा में रहते थे और जो भी इस गुफा में गया वो लौट कर नहीं आ पाया है। इस कारण गुफा को बंद कर दिया गया है और यह भी कहा जाता है कि यह गुफा पाताल तक जाती है। श्री रामचरितमानस से जुड़ा यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो भक्ति रसना चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिए।